राधे राधे प्रियजनों। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का प्रश्न ये है कि अर्जुन सामने वाली सेना से युद्ध करने के लिए इतना क्यों डर रहा था? वो ऐसे कौन से वजह रही होंगी जिसकी वजह से वो डर रहा था? तो अपने आप जो उत्तर है वो YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता। गीता के पहले अध्याय के श्लोक 30 के हिसाब से अब मैं यहाँ और खड़ा नहीं रह सकता। मैं अपना होश खो रहा हूँ और मेरा दिमाग चकरा रहा है। हे केशी, राक्षस का वध करने वाले, मुझे केवल बुराई ही दिखाई दे रही है। अपनी अधीरता के कारण अर्जुन युद्ध क्षेत्र में टिक नहीं पा रहे थे और मन की कमजोरी के कारण वे स्वयं को भूल रहे थे। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति मनुष्य को भ्रमित अवस्था में डाल देती है। भयम द्वितीयाभिनिवेश, भौतिक परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित व्यक्ति में इस प्रकार का भय और मानसिक संतुलन का बिगड़ना होता है। अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में केवल दुख ही दिखाई देता था। शत्रु पर विजय प्राप्त करने पर भी उन्हें प्रशंसा नहीं होती थी। निमित्त शब्द का विशेष महत्व है। जब मनुष्य को अपनी उपेक्षाओं में केवल निराशा ही दिखाई देती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? हर कोई अपने आप में और अपने कल्याण में ही रुचि रखता है। किसी को भी परम आत्मा में रुचि नहीं है। अर्जुन को कृष्ण की इच्छा के प्रति समर्पण दिखाकर स्वार्थ का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही सबका वास्तविक स्वार्थ है। बद्ध प्राणी इस बात को भूल जाते हैं और इसलिए भौतिक कष्ट भोगते हैं। अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध में उसकी विजय उसके लिए केवल शोक का कारण बनेगी। केशव का शाब्दिक अर्थ है बालों वाला, लेकिन कृष्ण का यह वर्णन महाभारत में उपलब्ध भगवान के विस्तृत वर्णन से बिल्कुल विपरीत है। परंपरागत रूप से कृष्ण को मधुर रूप, कोमल शरीर, गोल आकार और चिकनी त्वचा वाला दर्शाया गया है। इस शब्द की यह व्याख्या केवल उनके सिर पर मौजूद घने काले घुंघराले बालों के संकेत के रूप में ही उचित ठहराई जा सकती है। केवल यह वर्णन करना कि कृष्ण के बाल नहीं थे काफ़ी अनावश्यक और अप्रभावी प्रतीत होता है। कुछ टीकाकारों ने बताया है कि केशव कलेश्वर का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है वह जो सभी कलेशों को दूर करता है, वह जो हमारे सभी दुखों और कष्टों को दूर करता है। यहाँ अर्जुन अपनी बीमारी के लक्षणों का कुछ और विवरण दे रहे हैं। पहले हमने शारीरिक लक्षणों की एक सूची देखी थी। अब इस श्लोक में अर्जुन अपने मानसिक स्तर पर होने वाले असंतुलन के ज्ञात लक्षणों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका मन अस्थिर, व्याकुल और अव्यवस्थित है, बल्कि उसने अपना सारा मनोबल खो दिया है। वह मूर्खतापूर्ण स्तर तक गिर चुका है, जहां वह विनाशकारी असफलताओं और असत्र दुखद परिणामों का संकेत देने वाले अंधविश्वासी अपक्ष गुणों को स्वीकार करने और पहचानने लगा है।
यह छंद न केवल हमें उनकी मानसिक उलझनों का स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस हद तक उनका विवेक समाप्त हो चुका है और उनका मनोबल नष्ट हो गया है।